हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन एग्ज़ाम। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आता है बट हम एग्ज़ाम में कर नहीं पाते हैं। तो वो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो कम रह पाता है, या हम जो कट ऑफ मार्क्स हैं उससे 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं। भले ही हमें आता है बट हम उस कट ऑफ लाइन को पार नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम एग्ज़ाम में करते हैं जिससे कि हम कट ऑफ से आगे नहीं जा पाते। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सो डैट आप अपना जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर पाए किसी भी एग्ज़ाम में। देखिए, जो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे सामने, वो जो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। किसी भी जो क्वेश्चन होता है उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ दिया कि जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन गांधीयन मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आधा ही पढ़ते, लगभग इतना ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें ये क्वेश्चन तो आता है, बट हम उसको गलत इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली और पूरा पढ़ना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेंटेंस को आपको केयरफुली रीड करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए आगे और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए, आप जभी भी आप जभी भी एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं, आपको कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। देखिए, जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं तब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत होता है और हम एक प्रेशर की कंडीशन में आ जाते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। या आप एक कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट आप बहुत ओवरथिंकिंग करने लग गए उस क्वेश्चन में, तो तब भी जाके आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है जब भी हम किसी क्वेश्चन के ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा गलत जाने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों के साथ हुआ है जिसकी वजह से उनकी आते हुए भी उनका जो क्वेश्चन है वो गलत चले जाता है। तो डोंट मिस रीड द वर्ड एंड सेंटेंसेस। कभी भी हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन में या सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन में, उसको हम किसी टाइम मिस रीड कर देते हैं। देखिए, मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, जो हमारा माइंड होता है और जो हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उसके बीच में किसी टाइम कनेक्शन नहीं होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या ज़्यादा हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, बट आप वहाँ पे सोच रहे हैं सीडीएम के बारे में, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बारे में। तो जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बट आपने वहाँ पे उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह इतना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो गए या इतना ज़्यादा आप ओवरथिंक हो गए कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या पढ़ने लग गए, सीडीएम पढ़ने लग गए, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट पढ़ने लगे और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर देने लग जा रहे हैं। तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, दोनों ही चीज़, एक ओवर थिंकिंग हो गई और एक एक्साइटमेंट हो गया, वो क्या है, आपके जो आंसर हैं उसको गलत कर सकती है। और मिस रीडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ओवर थिंकिंग और एक्साइटमेंट की वजह से ही मिस रीड हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है उसी को ही आपको ट्रू मानना है और उसी के बेसिस पे ही आपको आंसर देना है। खुद से आपको कोई चीज़ एज्यूम नहीं करनी। हम बहुत टाइम क्या कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को खुद से ही एज्यूम कर लेते हैं और उस एजम्पशन के ही बेसिस पे हम आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में जब भी आप पेपर दे रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी है, कोई भी एजम्पशन नहीं करना है, और आपको जो वहाँ पे लिखा गया है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है? इसके अलावा देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है।
बट समटाइम्स हम क्वेश्चन को आधा ही पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि आपको सेंटेंस क्या करना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो बट हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है या स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उनको सिर्फ आधा ही पढ़ते हैं, और उस वजह से जो करेक्ट और इनकरेक्ट वाली जो बात है हमारे माइंड से हट जाती है। ये कभी कभी क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक दो मतलब कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे सिर्फ करेक्ट 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 पूछा हुआ है, तो हमारा माइंड क्या होता है, सिर्फ करेक्ट के लिए ही जाता रहता है, करेक्ट के लिए ही जाता रहता है, कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सारे जो क्वेश्चन होंगे अब वो करेक्ट वाले ही हो जाएंगे। बट एग्जामिनर जानबूझ के 10 क्वेश्चनों के बाद कंटिन्यूसली क्या कर लेता है, एक इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन देने देता है। और हम क्या समझते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ये होता है कि जो हमारा जो इनकरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम करेक्ट समझने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर से हमारा जो क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है, भले ही हमें वो चीज़ आती हो। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन गांधीयन मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कि हमें ये गांधीयन मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, और हमने सिर्फ ये क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि गांधीयन मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, बट हम इस नॉट करेक्ट को कहीं भूल जाते हैं किस क्वेश्चन में। देखिए ये आपके साथ हर क्वेश्चन में नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ आपको, ये सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में ही होगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा आपको, कि कट ऑफ को पार करने के लिए एक या दो क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको कट ऑफ से पार करवाते हैं या पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके साथ नहीं होगा, बट जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब 100% में से आपके साथ 5% टाइम ऐसा होगा जब आप इस तरीके से गलतियां करोगे। बट जो ये 5% है ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा, इनकरेक्ट और करेक्ट वाला तो हमारा हो गया। इसके अलावा एलिमिनेशन टेक्निक, देखिए जब क्या होता है, कभी कभी हमें सारे ऑप्शन नहीं आते हैं या स्टेटमेंट नहीं आते, आपको सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करना है जहाँ पे आपको चीज़ें 100% आती है। जब आपको चीज़ें 100% आ जाएंगी तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक को लगा सकते हो। सपोज आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, और 4 स्टेटमेंट में से आपको फोर्थ स्टेटमेंट क्या आती है, फोर्थ स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आती है, और आपको 3 स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है। तो देखिए हो सकता है फोर्थ स्टेटमेंट के बेसिस पे आप इन 3 स्टेटमेंट को क्या कर पाओ, क्वेश्चन का आंसर सही दे पाओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनी बेसेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। सी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस। हो सकता है आपको ये जो स्टेटमेंट है ये कठिन लग रहा हो। इसके अलावा सी ऑर्गेनाइज द होम रूल लीग, तो ये तो ऑप्शन क्या है, सही है बिल्कुल, ये तो सभी को पता होता है। बट जो ये पहला ऑप्शन है ये अभी भी आपको कन्फ्यूजन दे सकता है। इसके अलावा सी इंट्रोड्यूस द थियोसोफिकल मूवमेंट इन इंडिया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थियोसोफिकल मूवमेंट। अगर देखिए, अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट अगर यहाँ पे आता होगा कि जो थियोसोफिकल मूवमेंट था वो एनी बेसेंट के द्वारा नहीं लाया गया था इंडिया के अंदर, तो आप तीसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे इन तीनों ऑप्शन को हटा के बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है उसको लगा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं है आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, साथ साथ में जो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं वो ज़्यादा पढ़ने से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है हमें नहीं आ रहा है, बट इट इज़ द ऑप्शन विच मेक्स द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ही क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, डिफ़िकल्ट बनाते हैं। बट अगर क्वेश्चन बहुत सॉरी अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए गए हैं तब आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन को आपको हमेशा पढ़ना है, चाहे आपको कोई क्वेश्चन आए ना आए, आपको ये ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। कभी कभी ऑप्शन ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एब्सर्ड से दिए रहते हैं, बेतुके से दिए रहते हैं, कि वहाँ पे आप ऑप्शन के बेसिस पे ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडिया महाजनपदा इज करेक्ट। तो हो सकता है आपने महाजनपदास के बारे में नहीं पढ़ा है, बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस के बेसिस पे आप आंसर को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए आप सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन, नो आर्मी वाज मेंटेन बाय द महाजनपदास। अब देखिए महाजनपदास मतलब बड़े बड़े जनपद हैं उनके, महाजनपद है, और वो बिना आर्मी के कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही एक अंदाज़ा लगाए। तो दिस ऑप्शन इज़ वेरी एब्सर्ड, और आपसे पूछा तो इस ऑप्शन को आप वैसे ही हटा सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शंस को आप वैसे ही हटा सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग ऑप्शंस को हटा के एक निश्चित आंसर पे पहुंच सकते हैं। एक क्या यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए, ऑल महाजनपदास वर ओलिगार्की वेयर पावर वाज एक्सरसाइज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे महाजनपदास के ओलिगार्कीज थे। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन है एब्सर्ड से यहाँ पे यहाँ पे सेट किए गए हैं, तो आप आसानी से इनका जो आंसर दे सकते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर है वो डी है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टेक्स्ट लिस्टेड 16 महाजनपद है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन भी पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप लास्ट टाइम पे कीजिएगा। जब आपने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं जो आपको आते हैं, तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनके सारे के सारे ऑप्शन आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप ऑप्शन की बेसिस पे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, आपको कट ऑफ से आगे ले जा सकती है, आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने खुद से